वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है डियर आपका एक बार फिर से इस राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बहुत शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने एनालॉजी डिस्कस की है, मैं चाहता हूं कि उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस एक बार फिर से हो जाए। तो ये प्रैक्टिस सेशन जैसा ही है, यहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है ना। तो हम लोग उनको डिस्कस करेंगे इस सेशन के माध्यम से, है ना। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहूंगा। देखिए, राइस स्मार्ट ने बहुत बच्चों की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की कि प्रॉब्लम क्या आ रही है ना। उसके लिए परफेक्ट सोल्यूशन हमने डेवलप किया है। वो सोल्यूशन है ऐप के थ्रू, है ना। राइस स्मार्ट का जो ये ऐप है ना, इसको आप अपने मोबाइल में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। या तो अपने मोबाइल में आप प्ले स्टोर में जाइए और राइस स्मार्ट लिखिए, आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, है ना, इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर इसको स्कैनर को स्कैन कीजिए, डायरेक्ट आपके मोबाइल में ऑप्शन आ जाएगा ऐप को इंस्टॉल करने के लिए, और उससे आप कंप्लीट एसएससी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। मतलब अगर आपके एसएससी में छोटे मोटे भी डाउट है ना, तो यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डेली 3 आवर्स की क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर वाइज टेस्ट, है ना, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ना। प्लस जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस, मतलब आपको चीजें बेसिक से बताई जाएंगी ताकि आपको जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाए उन वीडियोस के माध्यम से। तब आप क्लास अटेंड करें ना, तो आपके जो बेसिक के डाउट्स है ना वो बचे ना, है ना। तो जेनरिक वीडियोस में हम लोग उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे ताकि आप बेसिक चीजें कंप्लीट करके आए क्लास में, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिले चीजों को लेकर। ठीक है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। अच्छा, उसके पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ना इसका, तो एक कोड है मेरा जिसको आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप फायदे में जाएंगे। कोड है मेरा AM500। ठीक है, कोड है मेरा AM500। इसको आप यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत बड़ा डिस्काउंट लेके जाने वाले हैं, है ना। सो यूज इट, है ना, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पर टीचिंग को लेकर, रीजनिंग को लेकर, है ना, 12+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। 10,000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन मैंने अपने, है ना, आंखों से देखा है। मुझे मालूम है कि सिलेक्शन कैसे होता है। सो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस यहां पे साझा करूंगा, एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा आपसे, है ना। सो बहुत सारी बातें मैं बताने वाला हूं। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी का ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी कितने लोग आंसर देने वाले हैं। फटाफट से आंसर दो। ठीक है, और मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है, फटाफट से आंसर दो। ओके, समय समाप्त हुआ। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं फूड की बात करता हूं तो फूड का क्या होता है? मेनू होता है ना। अगर आप नोटिस करेंगे तो फूड का क्या होता है? मेनू होता है ना। फूड में जब भी आप रेस्टोरेंट खाना खाने जाएंगे तो कोई भी आप फूड मंगाएंगे ना, तो मेनू देखकर मंगाएंगे, है ना। सो मेनू में पूरी जानकारी होती है फूड का कि कैसा कैसा फूड है, किस टाइप का फूड है ना। सो अगर मैं बात करता हूं लाइब्रेरी की, है ना, सो लाइब्रेरी में कौन सी बुक है? हिस्ट्री की है, ज्योग्राफी की है, पॉलिटी की है, मतलब किस सब्जेक्ट को बिलोंग करती है ना, ये हमें कैटलॉग बताएगा। 100% यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन है। क्लियर है ना। फूड की जानकारी हमें मेनू से मिलती है, किस टाइप का फूड है ना। क्लियर है ना। उसी तरीके से लाइब्रेरी में किस तरह की बुक्स है, उनकी जानकारी मुझे, है ना, वहां रखे हुए कैटलॉग से मिलेगा कि ये वाली बुक्स है, ये नॉवल है, ये हिस्ट्री की बुक है, ये ज्योग्राफी की बुक है। समझ में आ रहा है सभी लोग को? सो यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया, है ना। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। आई होप सभी लोग आंसर देने वाले हैं। लेट्स सी पहला आंसर किसका आता है, फटाफट से आंसर दो। अच्छा, समय समाप्त हुआ। अच्छा बताओ, हाउस का फ्रेमवर्क होता है, मतलब जब भी आप हाउस बनाएंगे ना, तो पहले उसकी ड्राइंग बनाएंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे।
फिर आपका घर तैयार होगा, है ना। सो वैसे ही बॉडी का एक तरीके से, है ना, ढांचा होता है ना, स्केलेटन होता है। 100% सी इज माय राइट आंसर, है ना। फ्रेमवर्क हमारे हाउस का होता है ना, नक्शा हमारे घर का होता है ना। उसी तरीके से, है ना, हम अगर बात करें कंकाल की, स्केलेटन की, तो वो हमारे बॉडी का होता है। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आया, है ना। रिलेशन समझ में आ रहा है। एनालॉजी का मतलब सिमिलर रिलेशनशिप, जैसा रिश्ता यहां था वैसा ही रिश्ता आगे भी लेकर चलना है। सो यस, सी इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया एनालॉजी, है ना। ओके गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से आंसर दो। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देने वाले हैं। अच्छा, समय समाप्त हुआ। अच्छा मुझे बताइए, जनवरी एंड नवंबर में क्या रिलेशन आप सोच पा रहे हैं, क्या रिलेशन देख पा रहे हैं, है ना। जैसे आप सोच पा रहे होंगे, नवंबर के बाद दिसंबर आता है और दिसंबर के बाद जनवरी आता है ना। इसका मतलब नवंबर और जनवरी में एक महीने का अंतर है ना। वैसे ही अगर मैं यहां पे सोचूं, संडे मेरा यहां लिखा है ना, तो संडे के पहले सैटरडे आएगा और उसके पहले फ्राइडे होगा, है ना। सो यस, फ्राइडे एंड संडे के बीच में एक दिन का गैप हो गया, है ना। तो जो रिश्ता जनवरी का नवंबर से है वही रिश्ता संडे का फ्राइडे से होगा। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप क्लियरिटी के साथ क्लियर हुआ डियर ऑल। गुड, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप ऐसे समझना है ना। फटाफट से आंसर दो। अच्छा, समय समाप्त हुआ। मुझे बताओ, अगर मैं जीभ की बात कर रहा हूं, टंग की बात कर रहा हूं, तो वो करता क्या है, टेस्ट करता है चीजों को। मीठा है, खट्टा है, तीखा है ना। ये आप कहां से पता करते हैं, टंग से पता करते हैं, अपनी जीभ से पता करते हैं, है ना। सो टंग हमारा टेस्ट करता है, वैसे ही लेग जो है वो हमारा वॉक करता है, चलता है। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। जो रिश्ता यहां था वही रिश्ता वॉक का लेग के साथ होगा, पैरों के साथ होगा, है ना। चलते किससे हो आप, पैर से, है ना। टेस्ट किससे करते हो, जीभ से। क्लियर है। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल। गुड, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देने वाले हैं। ओके, अच्छा चिमनी की आप बात करते हैं ना, तो चिमनी से हमारा क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। वैसे गन से हमारा क्या निकलता है, बुलेट निकलता है। यस, ए इज माय राइट आंसर, है ना। अगर आप चिमनी की बात कर रहे हैं तो चिमनी से आपका स्मोक निकलता है, वैसे ही गन से आपका बुलेट निकलेगा। यस, ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया डियर, है ना। गुड, ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। अच्छा, ये बताओ कैमरे में क्या होता है, लेंस होता है
कैमरा किससे चलता है? लेंस से चलता है। वैसे ही फ्लैश किससे चलता है? बल्ब से। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर, है ना। कैमरा हमारा लेंस से चलता है ना। वैसे ही फ्लैश हमारा बल्ब से चलेगा। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? गुड। समझ में आ रहा है कनेक्शन? जो कैमरे का कनेक्शन लेंस के साथ था वही फ्लैश का बल्ब के साथ होगा। ओके, गॉट इट? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देने वाले हैं। फटाफट से आंसर क्रैक करो डियर। अच्छा, समय समाप्त हुआ। देखो, घर पे आपको क्या मिलता है? हाउस से आपको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। वैसे ही कैपिटल पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर, है ना भाई। घर पे मुझे किराया मिलता है, रेंट मिलता है ना। अगर घर को मैं रेंट पे दूंगा तो उससे कुछ पैसे आएंगे, है ना। सो हाउस का रेंट मिलता है ना। वैसे कैपिटल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, है ना। क्लियर है? कैपिटल मतलब अमाउंट, जो आपके पास पैसे हैं, तो उससे आपको क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? समझ में आ गया? चलो गुड। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। समय स्टार्ट कर दिया। देखो, जैसे आर्किटेक्ट जो है ना, वो हमारा बिल्डिंग तैयार करता है। आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग को तैयार करता है, बिल्डिंग खड़ा करता है। वैसे ही हमारे ये जो लोग हैं ना, वो हमारे स्टैचू को तैयार करते हैं। क्लियर है? यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। आई होप बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप था, है ना भाई। आर्किटेक्ट आप क्या क्या करते हैं? बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, है ना। वैसे ही ये लोग हमारे स्टैचू को तैयार करते हैं, स्टैचू बनाते हैं, है ना। यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? गुड। ओके, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा देखो, आइस जो है ना, वो हमको कोल्डनेस देती है, मतलब ठंडाहट देती है ना। वैसे ही अर्थ हमें क्या देगा? ग्रेविटेशन, है ना। अर्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है? ग्रेविटेशन, है ना। जैसे आइस मतलब बर्फ की जो खासियत है, प्रॉपर्टी है, वो कोल्डनेस है, मतलब उसकी ठंडाहट, है ना। वैसे अर्थ की जो खासियत है वो उसका ग्रेविटेशन है ना। क्लियर है? चलो गुड। यस, बी इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, रिलेशन समझना पड़ेगा, है ना। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा, ये एक बीमारी है ना। दिस इज अ बीमारी, ये बीमारी है, प्रॉब्लम है। दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना। और ये जो प्रॉब्लम है ना, वो आई कहां से है? ब्लड की कमी की वजह से, है ना। सो अगर मैं बात करता हूं अराजकता की, है ना, सो वो हमारे गवर्नमेंट ना होने की वजह से फैलता है ना। प्रॉब्लम्स जब देश में बात करें अराजकता की, तो वो हमारे देश में गवर्नमेंट ना होने की वजह से फैलता है।
क्लियर है ना। ये बीमारी है, प्रॉब्लम है जो कि ब्लड की वजह से आई है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो हमारी गवर्नमेंट की वजह से आई है, गवर्नमेंट का स्टेबल ना होना प्रॉब्लम की वजह है। क्लियर है। सो यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल, दिस इज अ कनेक्शन। क्लियर है। आपका ये प्रॉब्लम था और ये उसका कारण था, तो ये भी एक प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट उसकी वजह है। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल। चलो गुड। ओके, लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देने वाले हैं। फटाफट से आंसर क्रैक करो। लेट्स सी पहला आंसर कौन देने वाला है चैट में। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ओवर और सेकंड की, अगर मैं बात करता हूं ओवर और सेकंड की, तो पक्का ओवर और सेकंड के बीच में एक गैप आता है जो कि मिनट का होता है ना। ओवर और मिनट के बीच में हमारा, ओवर और सेकंड के बीच में हमारा मिनट आता है ना। सो अगर मैं बात करता हूं इसकी, है ना, क्लियर है ना, तो इसके और प्राइमरी के बीच में, है ना, प्राइमरी के बीच में, है ना, हमारा कौन आता है, सेकेंडरी आता है। कौन आता है, सेकेंडरी आता है। क्लियर। सो जो रिश्ता ओवर का सेकंड से था, बीच में गैप था, वही रिश्ता हमारा इससे प्राइमरी का होगा, बीच में गैप होगा सेकेंडरी। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा। यस, वी गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल। क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों को क्लियर है। दिस इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। हमें समझना है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है, जैसा रिश्ता है उसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है, फॉलो कराना है। ओके, सो यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल। समझ में आया अभी तक के सारे क्वेश्चन। सेशन कैसा लगा डियर, समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। अगर है तो पूछो डियर, है ना। अभी तक की सारी बातें समझ में आई आप लोग को। अच्छा गुड। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से फटाफट से बताओ। अच्छा बताओ, मैग्नेट में क्या होता है, पोल्स होते हैं, है ना भाई। अगर मैं मैग्नेट की बात करता हूं, सो मैग्नेट में हमारे क्या होते हैं, पोल्स होते हैं। मैग्नेट की बात करें तो दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है ना। ऐसा ही होता है मैग्नेट में, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, है ना। क्लियर। तो वैसे ही अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी में क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। क्लियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। मैग्नेट में पोल होते हैं, बैटरी में टर्मिनल्स होती हैं, है ना। सो यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा लॉजिक था। क्लियर हुआ डियर, गुड। ओके, वेरी नाइस। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। टाइमर स्टार्ट कर दिया डियर। समय समाप्त हुआ डियर। अच्छा बताओ, पीस का मतलब शांति, है ना, और चाउस का मतलब अशांति। तो ये वर्ड कैसे है, अपोजिट है। ये वर्ड कैसे है, अपोजिट है। इनकी मीनिंग अलग अलग है। पीस का मतलब शांति और चाउस का मतलब अशांति। तो शांति का उल्टा अशांति। तो क्रिएशन का मतलब बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। सो कंस्ट्रक्शन का अपोजिट होता है डिस्ट्रक्शन। 100%, है ना, विनाश करना, खराब करना चीजों को। सो यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। बाकी बिल्ड, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चर एक ही चीज है, तीनों का मतलब बनाना होता है। और मुझे यहां पर क्रिएशन ऑलरेडी दिया है, तो बनाना, बना तो ऑलरेडी रहे, तो उसका अपोजिट लेना है। तो अपोजिट मेरा, उसका अपोजिट होगा डिस्ट्रक्शन। 100% सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल।
कैसे लगे डियर क्वेश्चंस आज के? मजा आया? अच्छा नॉलेज था, है ना? अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए मैंने, अच्छा लगा डियर? फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया। अच्छा, सेफ एंड सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर, है ना? मतलब सिमिलर मीनिंग, है ना? सिमिलर वर्ड्स, है ना? एक जैसे वर्ड है ना? एक ही मतलब है। सेफ मतलब सुरक्षित, सिक्योर मतलब भी सुरक्षित होता है। सो प्रोटेक्ट मतलब एक तरीके से गार्ड करना, है ना? सुरक्षा देना। सो गार्ड एंड प्रोटेक्ट आर द सेम वर्ड। यस, आई गो विथ ए ऑप्शन। क्लियर है ना भाई? सेफ एंड सिक्योर एक ही मीनिंग है, सुरक्षा करना, है ना? वैसे ही प्रोटेक्ट एंड गार्ड का मतलब भी एक जैसा ही होता है। प्रोटेक्ट मतलब चीजों की रक्षा करना, है ना? गार्ड का मतलब भी रक्षा करना। यस, ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? कैसे लगे डियर क्वेश्चंस? मजा आया? ओके, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। लेट्स सी इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देने वाले हैं। अच्छा बताओ, फिजिशियन की बात करें तो वो करता क्या है? अगर मैं फिजिशियन की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी फिजिशियन की बात कर रहा हूं, तो वो करता क्या है ना? फिजिशियन जो है वो मेरा ट्रीटमेंट करता है। फिजिशियन क्या करता है? ट्रीटमेंट करता है। फिजिशियन का काम है ट्रीटमेंट करना, मतलब एक तरीके से सुधार लाना की कोशिश करना, ट्रीटमेंट देना। ठीक है, क्लियर? सो जज क्या करेगा? जजमेंट देगा, है ना? है ना? अब वो जजमेंट उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकती है या माफी भी हो सकती है, वो अलग बात है ना? सो डेफिनेटली फिजिशियन हमारा ट्रीटमेंट करता है, वैसे ही जज हमारा जजमेंट देता है। यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए डियर। अच्छा बताओ, स्टडी करने से क्या आता है? नॉलेज आता है। जब कोई स्टडी करता है तो उससे उसको नॉलेज मिलता है। जो जब कोई आदमी काम करता है, वर्क करता है, तो उससे उसको क्या मिलेगा? अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। यस, डी इज माय करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। स्टडी से नॉलेज मिलता है तो वर्क से एक्सपीरियंस होगा, है ना? सो ये कनेक्शन मुझे समझना था। अगर मुझे कनेक्शन समझ में आए तो आगे मैं कर सकता हूं। अब मैंने कनेक्शन समझा, कोई आदमी स्टडी करता है तो उसका नॉलेज बढ़ता है ना? उसकी चीजें इंप्रूव होती हैं। तो जब काम करता है तो उससे वो क्या गेन करता है? एक्सपीरियंस गेन करता है ना? क्लियर हुई बात? समझ में आया? कैसे लगे डियर क्वेश्चन? मजा आया? ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। टाइमर स्टार्ट कर दिया डियर। टाइमर कंप्लीट हो गया। अच्छा, जोक में क्या होता है? हंसी आती है। जब आप जोक करते हैं तो उसमें क्या निकल के आता है? हंसी आती है, लोग हंसते हैं, है ना? तो जब आप पटाखे फोड़ते हैं, है ना, क्रैकर करते हैं, तो क्या होती है? चीजें एक्सप्लोड होती है ना? धमाके होते हैं, है ना? 100% डी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? समझ में आया सारे बच्चों को?
कैसा लगा डियर क्वेश्चंस? मजा आया? समझ में आया? है ना? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अच्छा, अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी तुरंत लीजिए, है ना। ये राइस्मार्ट का आपके पास स्कैनर है, इसको स्कैन करेंगे तो आप तुरंत ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आप राइस्मार्ट लिखिए, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल करने का। जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे ना तो आपको उसके बाद क्या फायदा मिलेगा? एसएससी का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, है ना। डेली 3 आवर्स की क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, है ना, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और जेनेरिक टॉपिक वाइज वीडियोस, मतलब वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो आपका बेसिक को इंप्रूव करेंगे। जब आप कोई क्लास कर रहे होंगे तो जो बेसिक के डाउट है ना वो पहले ही रिजॉल्व हो जाएंगे, वो यहां से हो सकता है। क्लियर है? जेनेरिक टॉपिक वाइज वीडियो से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, यूज इट डियर ऑल, है ना। जब आप इस कोड को सब्सक्राइब, मतलब जब आप इसका सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो आपको फायदा कैसे मिलेगा, है ना। आपको डिस्काउंट मिलेगा AM 500 को यूज करने से, ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मेरा तरफ से आपको डिस्काउंट है। यूज इट डियर, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। इट्स माई ग्रेट प्लेजर टू टीच ऑल ऑफ यू डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।